वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड ओडीएल और बीएड ओडीएल के लिए एडमिशन सत्र 2024 से 26 की प्रवेश सूचना यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रवेश सूचना विज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर इसमें इस डीएड एवं बीएड ओडीएल के लिए इसकी पात्रता क्या रहने वाला है, इसके पाठ्यक्रम शुल्क क्या रहने वाला है, आवेदन कब से होगा, इसके संपर्क क्लास कब से लगेंगे, इसके एडमिशन शुल्क क्या रहने वाला है, ये सभी प्रकार की जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों, बीच में वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें। और किसी प्रकार की यदि आप लोगों का क्वेरी रह जाता है या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, उसका रिप्लाई हम इस कमेंट के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो डीएड बीएड ओडीएल का जो पूरे टोटल 100 सीट रहने वाला है, 1000 पूरे टोटल सीट रहने वाला है। और यहाँ पर डीएलएड ओडीएल के लिए पूरे टोटल 500 सीट रहने वाला है। और यहाँ पर इस डीएड की पात्रता के योग्यता के बात करें तो यहाँ पर आपको स्नातक में 50% अंकों के साथ आपको पास होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। या इसके समकक्ष आपका यदि इंजीनियरिंग या इसके समतुल्य कोई और अन्य योग्यता है तो आपको 55% अंकों के साथ आपको पास होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ में आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड है, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई नियमित रेगुलर मोड में आप लोगों को क्या होना चाहिए साथियों। यदि आप प्राइवेट तौर पर आपने कर रखा है तो आप लोगों को यहाँ पर सत्यापन में आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पर बिंदु क्रमांक बी में दिया गया है, वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और विशेष पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटीई कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत नहीं माने होंगे, जैसे एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट हैं और एमपी भोज के द्वारा जो भी डीएलएड कर रखा है तो वे इसमें बीएड ओडीएल के लिए पात्र नहीं होंगे। उनको फाइनली रूप से सत्यापन के दौरान रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वे कैंडिडेट भी इस फॉर्म अप्लाई ना करें साथियों, क्योंकि आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर डीएलएड ओडीएल के लिए जो रहने वाला है 10+2 आप लोगों को 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। और आप लोगों का जो शासकीय विद्यालय है या अशासकीय विद्यालय है उसमें आप लोगों का यहाँ पर 2 वर्षों का आपका शिक्षण अनुभव होना चाहिए। और वहाँ विद्यालय में वर्तमान नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र आपके जो भी डीओ हैं और बीओ हैं या संकुल प्रचार उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आपको करवा के प्रस्तुत करना है। यदि आप इसके अतिरिक्त आप लोग सीबीएसई के अंतर्गत कोई स्कूलों में आप सेवा दे रहे हैं तो वहाँ के जो प्रचार हैं उनके द्वारा शैक्षणिक अनुभव को आप प्रति हस्ताक्षरित करके उसको भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों का मान्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है विशेष अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो एमपी के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनको एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी का लाभ तभी मिलेगा जब वो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं उनको प्रस्तुत उनको करना पड़ेगा, तभी आप लोग एमपी के डोमिसाइल के अंतर्गत इन कैटेगरी के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं आरक्षण का। और यहाँ पर इसका जो पाठ्यक्रम है साथियों, पाठ्यक्रम शुल्क यहाँ पर बीएड का 30,000 रुपये और यहाँ पर डीएलएड ओडीएल का 19,200 ये रहने वाला है इनका एडमिशन शुल्क। यदि इन शुल्कों को आप लोग काउंसलिंग के समय में आप लोगों का कॉलेज अलॉट हो जाता है उस समय आप
एक बार अच्छे से समझ के साथियों आप लोग कि फाइनली उस कॉलेज से आपको करना है या नहीं करना है, तो एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद ही आप लोग फ़ीस पेड करिए। क्योंकि एक बार यदि फ़ीस पेड कर देते हो तो वो वह फ़ीस पुनः रिटर्न नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आवेदन का जो तरीका रहेगा फाइनली पूरा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें पूरी तरह से ऑनलाइन ही इसका फॉर्म अप्लाई होगा। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का टोटल जो शुल्क रहेगा 800 रुपये, और अतिरिक्त आप लोगों को पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपये। और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा यहाँ पर 11 सितंबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक पूरे टोटल एक 1 मंथ पूरे 1 मंथ तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। आप लोग समय का विशेष ध्यान रख के आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए साथियों, क्योंकि अंतिम यदि डेट का हम को देखकर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस समय सर्वर से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रख के आप लोग समय के अकॉर्डिंग ही फॉर्म अप्लाई कर दें। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलता है उसको भी आप लोग फाइनली रूप से आप अच्छे से उसको संभाल के रखिए साथी, क्योंकि वो आपका जब भी सत्यापन कार्य जब होता है वेरिफिकेशन, तो उस दौरान आपको बाय प्रिंट कॉलेज में आपको मंगाया जाता है साथी। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी अच्छे से संभाल के रखिएगा। और 6वें नंबर में दिया जाएगा प्रवेश के मापदंड। इसका जो एंट्रेंस आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा डीएलएड या बीएड दोनों का ही जो होगा, पूरे अलग अलग दोनों का 100 अंक के होंगे। और उसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि और सामान्य हिंदी, ये विषय आप लोगों के पूछे जाएंगे। और जो बीएड वाले जो साथी हैं उनका लेवल जो रहेगा स्नातक लेवल का रहेगा, और जो डीएड वाले जो साथी हैं उनका 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। बीएड वालों का स्नातक लेवल रहेगा, और डीएलएड वाले साथियों का हायर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। तो ये सब इसके मापदंड रहने वाले हैं। इसके बाद प्रवेश परीक्षा और तिथि, इसका जो रहने वाला प्रवेश परीक्षा आप लोगों का बीएड वालों का और डीएड वालों दोनों का एक ही डेट में 24/10/2024 को होगा। और बीएड वाले साथियों का जो होगा 8:30 मतलब 8:30 से 10:30 तक, और डीएलएड वाले साथियों का 12:30 से 2:30 तक उन लोगों का एग्ज़ाम सेकंड पाली में होगा। फर्स्ट पाली में बीएड वाले कैंडिडेटों का, और सेकंड पाली में डीएड कैंडिडेटों का। तो ये 2 पाली में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद इसका जो प्रवेश सूची आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाता है तो कुछ दिन के बाद आप लोगों का प्रवेश सूची, मेरिट सूची आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। उसमें यदि आप लोगों का थोड़ा बहुत कम अंक भी रह जाता है तो आप लोगों को फाइनली रूप से काउंसलिंग में आप लोगों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट विभिन्न रीजनों की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख के आप लोगों को फाइनली रूप से उसमें काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य है, आप लोगों को लेना चाहिए। और आगे यहाँ पर जब अभिलेख सत्यापन आप लोगों का जब फाइनली रूप से कॉलेज में आप लोगों का नाम आ जाता है तो आप लोगों को उस कॉलेज के नाम से आप लोगों का सोच एक बार अच्छे से आप लोग सोच समझ लेना, इसके बाद ही उस कॉलेज के नाम से आप लोगों को फ़ीस पेड करना। क्योंकि एक बार कॉलेज के नाम से आप लोगों का फ़ीस पेड हो जाता है तो वो रिटर्न नहीं होगा, ये इस चीज़ को हमने पहले भी बता दिया था। इसके बाद आगे है आप लोगों का, और आप लोगों का यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश उपरांत आप लोगों का जो अध्ययन केंद्र है साथियों, तो आप लोगों का अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्योंकि पिछले जो सत्र में जो हुआ है, बीच में ही कैंडिडेट बीच सत्र में ही दूसरे सेंटरों में अपना नाम ट्रांसफ़र करवा लेते थे। तो इस तरीके के फैसिलिटी अब यूनिवर्सिटी बंद कर दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 10वें नंबर यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, संपर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के जो अध्ययन केंद्रों में आप लोगों को जो समर के समय में जो रहता है उस समय मई जून में ही आप लोगों का संपर्क कार्यक्रम रखा जाएगा।
इसके बाद क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों में जुड़े हुए होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बोर्ड ध्यान में रख के वो छुट्टी के टाइम में ही ये सब संपर्क क्लास लेता है। तो इस चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं साथियों। और यहाँ पर जो दिया गया है, नोट में दिया गया है आप लोगों का बीएड एवं डीएलएड का जो भी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का जो केंद्र की जानकारी आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और वो 3 दिवस पूर्व आप लोगों को प्राप्त हो सकेगी। दूसरा यहाँ पर दिया गया है समांतर परीक्षा केंद्र, यदि फर्स्ट में आप किसी परीक्षा केंद्र को पारित देते हैं तो यदि वहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको और दूसरे परीक्षा सेंटर में आपको आपको मतलब दे दिया जाएगा। तो कभी कभी कुछ ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो आपको दूसरे शहर भी आपको दे दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर बिंदु प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा साथियों उसमें किसी प्रकार का पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। इसमें चौथे नंबर प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। एक बार एडमिशन ले लेते हो फाइनली रूप से तो आपका 20 सत्र में ट्रांसफ़र दूसरे अन्य कॉलेजों में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस चीज़ को यूनिवर्सिटी फाइनली रूप से क्लियर कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी यदि आप लोगों को रहता है साथियों तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिएगा। और जो भी और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।